अस्सलाम वालेकुम। रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर खैर मक़दम करते हैं। आप सब बखूबी जानते हैं कि आज पूरे मुल्क भर में कौमी पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 65वें कौमी पुलिस शहीद दिवस है। इसी तरह आज करगिल में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन करगिल में ये प्रोग्राम इनकाद किया जा रहा है, और जिसमें अभी कुछ वक्फ़े के बाद चीफ़ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LGC कारगिल मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर आएंगे। और इनके साथ साथ हम जानते हैं कि करगिल में ख़ासकर 2 पुलिस के जो शहीद जवान हैं उनके फैमिलीज़ को भी यहाँ बुलाया गया है, जिनमें शहीद जुल्फ़िकार अली जो कि उम्बा गाँव से ताल्लुक़ रखते थे, और इसके साथ साथ शहीद मोहम्मद रज़ा करकिचू से ताल्लुक़ रखते थे। उन दोनों के फैमिलीज़ को भी यहाँ बुलाया गया है। आप सब जुड़े रहेगा रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के साथ। आप सभी तक आज के इस प्रोग्राम का आंखों देखा हाल हम रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाते रहेंगे। आज हम उन पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को याद करते हैं जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 को हॉट स्प्रिंग लेक के अंदर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। केवल पसंग डुंडुक आसाम, हवलदार विमन पुकुन, दास नायक करण शर्मा, शहीद जुल्फ़िकार अली माटियर शहीद मोहम्मद रज़ा तान कहते हैं। शहीदों अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत में जी, मैं सबसे पहले लद्दाख पुलिस का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तरह से कोई शहीदों को याद करते हैं तो अगला जो पुलिस वाले हैं जवान हैं उनमें क्या है हौसला अफजाई हो जाते हैं, और अगला कोई भी ड्यूटी करते हैं वो दिल से निभाने की कोशिश करते हैं। और मेरा भाई जो पिछले साल 2023 सितंबर में ये डेथ कर गए थे, और हाँ गमज़दा है, लेकिन फिर भी फ़ख्र की बात है कोई शहीदों को याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है इस तरह से। और आगे भी हमारे लद्दाख पुलिस को काफ़ी मिलेंगे कि हौसला अफजाई हो जाएंगे और अपना ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगला साल भी और आने वाले सालों में भी इस तरह से ये शहीद दिवस मनाया जाए और हर किसी को ये मौका मिल जाए कि अपना कारकर्दगी दिखाए और अपना ड्यूटी बखूबी निभाए। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट थ्रू इंडिया एक बड़ा दिन हम मनाते हैं, ये इसलिए कि हमारे पूरे हिस्ट्री में 1959 से जब हमारे चाइना और इंडिया के बीच में जब चांगथंग एरिया में जब हमारे CRP के जवान शहीद हुए हैं, तब से ये एक सिलसिला चल रहा है कि 21 अक्टूबर को हमारे यूमी शहदा यानी कि एक मार्टियर्स डे मनाते हैं। तो इसी तरह हर साल की तरह
आज यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कारगिल में भी हम मना रहे हैं, जबकि इसका मेन फंक्शन हमारे यूटी हेडक्वार्टर लेह में मना रहे हैं। तो हमारे हेडक्वार्टर यहाँ डिस्ट्रिक्ट कारगिल में है। आज के दिन यहाँ पे हमारे इस मौके पर हमारे सीजी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, तो उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम का ग्रेस किया, तो इनके लिए हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। ये एक्चुअली इसका ये एक मकसद रहता है कि हमारे जितने भी जो सर्विस के दौरान जो हमारे पुलिस एहलकारान इस ड्यूटी में शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए एक याद करने का एक दोनों आज आप जानते हैं पुलिस का मार्टियर्स डे है, तो हम हिल कौंसिल की तरफ से और पूरे करगिल के आवाम की तरफ से जो हमारे मार्टियर्स है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी देश के लिए हमारे लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। तो उनको उनके और उनके फैमिली को सलूट पेश करते हैं जिन्होंने ये हमारे लिए जो कल के लिए अपना आज निछावर कर दिया। तो ये है कि ऐसे जो हीरोज़ जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, हमें हमेशा चाहिए उनके जो बॉर्डर पे हुआ है, तो इसको लेकर क्या देखिए उसके लिए हमारे पास जितने मजम्मत करे कम है, जितना हम उनकी जो एक घिनौनी हरकत उन्होंने की है मिल्टन ने, हम पूरी उससे हमारे कौंसिल हमारे करगिल के लोग लद्दाख के लोग पूरा मजम्मत करते हैं। और जो कल शहीद हो गए हैं जिसमें बिल्कुल लेबर्स और डॉक्टर्स कुछ थे जिनका ना किसी चीज़ से लेना देना, हमारे लोगों के लिए हमारे लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे थे। अब ये देखिए उनका मज़मूम ये हरकत देखिए कि ऐसे लोगों को शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया जिनका किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कहीं पे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल LG JNK, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर JNK से अपील करते हैं कि इनको जल्द उस पर कटहरे में ला के जल्द और सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए कि आइंदा ऐसा ना हो, क्योंकि ये वाला एरिया आप जानते हैं पिछले 2 दहाइयों से भी बिल्कुल पुरअमन था। आज ये मज़मूम हरकत हो कराया जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे आता है और हमारे श्रीनगर जो लद्दाख के रोड है हाईवे पे, तो इस ज़ड मोड़ के टनल के आसपास ये हुआ है। तो उसके लिए हम मजम्मत करते हैं और उनके ख़ानदान उनके जो लवाकिन है उनको ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। आज के जो 65वें कौमी पुलिस शहीद दिवस जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन करगिल पे मनाया जा रहा था, उसके आंखों देखा हाल देख रहे थे। और आज के इस प्रोग्राम में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र आखोन एज ए चीफ गेस्ट थे, और उन्होंने आज यहाँ आकर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ पुलिस वेलफेयर के लिए 5 लाख रुपये का जो है नकदी जो है वो अनाउंस किया है। और साथ साथ जो भी हमारे करगिल के शहीद थे उनके फैमिलियों को भी उन्होंने यहाँ आकर उनकी उत्साह बढ़ाई है, और उन्होंने ये यकीन दहानी की है कि आज के बाद जितने भी पुलिस होंगे उनको LHDC की तरफ से जो भी इमदाद हो सके वो करने के लिए हमेशा तैयार है। और साथ साथ कल हम सब जानते हैं कश्मीर के गगनगीर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ एक टेरर अटैक हुआ था जिसमें 6 नॉन लोकल, अभी तक के जो रिपोर्ट के हिसाब से 6 नॉन लोकल जो है वो जान बहक हुए हैं। उन पर भी खराज अक़ीदत पेश किया और उनको भी कंडेम किया कि ये टेरर अटैक पर, और कहा है कि इन पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में जितने हो सकते हैं कि हमारे जो लद्दाख पुलिस है उसको और भी एम्पावर करने के लिए LHDC की तरफ से जितने भी इमदाद हो सके वो करने की यकीन दहानी की गई है। अब लोग जुड़े रहेगा रेडियो ऑर्गेज़म 90.8 FM के साथ। हम और कुछ प्रोग्राम के साथ हर रोज़ की तरह आपसे भी से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं बाकर उम्बा और मेरे कैमरामैन फिरोज़ खान साहिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।